नेपाल, द किंग ऑफ माउंटेन्स। हर माउंटेनियर्स का ड्रीम होता है नेपाल, क्योंकि नेपाल में है वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी राइड होने वाली है वो गोला टू नेपाल, और हम लोग जो रास्ते को चुने हैं वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। हालांकि यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वार्निंग्स लिखी हुई हैं। ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है और ये पूरा एक तरीके का घना जंगल ही है। तो अब इस घने जंगल से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे नेपाल, और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें नई नई आएंगी, जैसे दुधवा नेशनल पार्क आएगा, पलिया आएगा, पलिया का ब्रिज आएगा। तो वो सब हम आपको एंजॉय कराते चलेंगे। मानसून साल का वो सीजन है when earth become live again, when earth takes time, nature takes time to heal itself। बारिश की हर एक बूंद के साथ अर्थ इज रिबॉर्न, मतलब मानसून प्रकृति के श्रृंगार का समय है। और इसी समय हम निकल चुके हैं अपनी राइड पे, क्योंकि आज हमें जाना है दुधवा नेशनल को क्रॉस करते हुए नेपाल, जहाँ की प्रेजेंट टाइम की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो हम लोग आ चुके हैं जंगल के अंदर, और ये यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, जो कि मैलानी रेंज में आता है। और यहाँ से अब हम लोग सीधा जाएंगे भीरा। यहाँ से 20-25 किलोमीटर तक टोटल जंगल है, सिंगल वे रोड है, और मतलब आपको गाड़ी भी बहुत लिमिटेड स्पीड में चलानी होगी। हिस्टोरिकल ट्रेन, नैरो गेज मीटर लाइन। यह एक समय था जो पूरे भारत पर राज करती थी, मगर आज कुछ स्थानों पर सीमित रह गई है। आज यह ट्रेन भी एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गई है, और एक समय था कि इसका सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, और इन ट्रेनों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। खैर, आगे चलते हैं। चलते चलते हम पहुंचते हैं शारदा ब्रिज, जो कि पलिया और भीरा को आपस में जोड़ता है। भारी बरसात की वजह से कभी कभी इस पुल का आवागमन भी बंद हो जाता है, पर स्थानीय लोग इस पुल को पार करने के और भी तरीके जानते हैं। अब जब पलिया का जिक्र आया है तो मैं बता दूं कि पलिया डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का एक कस्बा है, भारत का पहला शहर भी है, और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए मुख्य शहर भी है। दुधवा नेशनल पार्क का मुख्यालय भी पलिया में ही है, और अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी पलिया में है। और रिजॉर्ट से याद आया कि आज तो हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक लेते हैं हम आलम रेस्टोरेंट में, यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे 5-10 मिनट्स के बाद दुधवा के लिए। यहाँ से दुधवा की दूरी मिनिमम 5 किलोमीटर रह गई होगी। तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया था, तो वो दुधवा नेशनल पार्क बस यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर्स की और भी एक जर्नी करेंगे, जो कि मेन फॉरेस्ट एरिया से होकर के जाएगी। और जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में हम लोग अपना लंच फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पहुंचने वाले थे दुधवा नेशनल पार्क, जिसको जुरासिक पार्क ऑफ लखीमपुर भी बोल सकते हैं हम लोग। और जैसे ही हम लोगों ने दुधवा में एंट्री की, तो वेलकम के लिए हमारे पहले ही पुल पे मिले क्रोकोडाइल, जो कि आराम फरमा रहे थे। तो हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अभी हम लोग जब लंच कर रहे थे तो हमें एक भैया मिले। उन्होंने बताया कि अगर आप लोग दुधवा की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय जंगल में काफ़ी ज़्यादा जल भराव। तो जल भराव के कारण जानवर सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि जंगलों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। और अगर जानवर रोडों पे आते हैं तो हमें संभल कर चलना होगा,
लेकिन काश उन भैया ने और भी लोगों को समझाया होता कि हमें तो संभल कर चलना है, पर हमें अपने आप को संभालने से ज़्यादा उन जानवरों को संभालना है जिनका घर है ये दुधवा नेशनल पार्क। और इसी लापरवाही का नतीजा है ये। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। और केयरफुल ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए नेपाल बॉर्डर के पास। वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो नेपाल में है, सुदूर पश्चिम एरिया है। धनगढ़ी इसका एक शहर है, नेपाल का पहला शहर धनगढ़ी है। तो हम लोग उसी में जाएंगे और हम बहुत अंदर ना जाते हुए बस थोड़ा बहुत नेपाल का व्यू लेकर के वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से आम जिंदगी रहती है हमारे भारत में, उसी तरीके से लोग नेपाल में भी रहते हैं। बॉर्डर एरियाज पे लोग खेती करते हैं। और ये एक ट्रैक था जिस पे पहले ट्रेन जाया करती थी, अब वो बंद हो गई। और यहाँ से आने के लिए कई सारे साधन हैं। आप बस से भी आ सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियों से भी आ सकते हैं। पर इन सभी के चेहरे पे, किसी के चेहरे पे उदासी है तो किसी के चेहरे पे खुशी है। कोई अपने देश में आ रहा है, कोई अपने देश से जा रहा है। अलग अलग तरीके की फीलिंग्स हैं। और ये मेन बॉर्डर गेट है। यहाँ पे कई तरीके की चेकिंग होती है। जैसे कि अगर आपको बाइक अंदर ले जाना है तो आपको भंसार बनवाना होगा, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, आपको अपना आइडेंटिटी बतानी होगी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, कहाँ जाएंगे। और नेपाल के रूल्स भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए कैमरा ऑफ कर देते हैं और हमें भी भंसार कटाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो हम लोगों ने कर ली है अब नेपाल में एंट्री। और ये है नेपाल के हाईवेज़। लोगों के माइंड में रहता है कि नेपाल एक गरीब देश है, ऐसा नहीं है। ये नेपाल का मेन चौराहा है, जो कि धनगढ़ी का मेन चौराहा हम बोल सकते हैं। बंजारा बंजारा दिल मेरा बंजारा। नोटिस किया है कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ वर्क करती हैं। ज़्यादातर दुकान शॉप्स पे आपको लेडीज़ शॉपकीपर्स मिलेंगे। और मेरा क्या है कि मैं कभी कभी आता जाता रहता हूँ नेपाल, क्योंकि मैं पास का ही रहने वाला हूँ। तो जब भी मैं नेपाल आता हूँ तो एक भैया की यहाँ पे शॉप है, उस शॉप पे मैं जाता हूँ। और उनका स्ट्रीट फूड मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोमोज़ मिलते हैं, वेज भी नॉन वेज भी। तो ये भैया की शॉप है और हम लोग यहाँ अक्सर कराया जाया करते हैं। और नेपाल मोमोज़ के लिए फेमस भी है। अक्सर कर लोग नेपाली कारीगर को देख करके स्ट्रीट फूड खाने चले ही जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, एक इवनिंग का हल्का सा स्टार्टर लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क से आए हुए थे, उसको निपटाएंगे। और फिर हम लोग अपनी ट्रिप को कंप्लीट करते हुए वापस लौट जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम रहते ही वापस भी जाना है। क्योंकि यहाँ के बॉर्डर का जो टाइम है वो 8 बजे तक है। 8 बजे के बाद बॉर्डर क्लोज हो जाएगा। और यहाँ जो मोमोज़ की क्वालिटीज़ होती है वो अपने अलग ही लेवल की होती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें ये सूप वाला मोमोज़। तो मैं जब भी आता हूँ तो इन मोमोज़ को ट्राई करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। जब भी आप आएँ तो आप भी ट्राई करें। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंडिंग तक पहुँचाता हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक नई ट्रिप पे, नए व्लॉग पे, नई इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तो चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर और प्लीज़ ड्राइव सेफ।